रिमझिम और अमायरा के बीच में होगा एक बहुत बड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम अब कमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा भावुक मोड़ ले लिया है, जहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। एक तरफ रिमझिम है जो बार बार अपनी उस बीते हुए पल को याद करती है, जिस दिन शादी वाले समीर के साथ अपनी हाथ समीर के हाथों में दी थी। उस पल को बार बार रिमझिम के दिमाग में घुसता है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा अब रिमझिम को नीचा गिराने के लिए ना जाने कितने कुछ प्लान और साजिश बना रही है, ताकि रिमझिम को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दिया जाए। साथ में बुआ माँ भी अमायरा का साथ देती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समीर सोचता है कि मुझे रिमझिम का भी शादी किसी अच्छे घराने में करा देना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आने वाले सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, रिमझिम और समीर को अलग करने के लिए अमायरा ने बनाया एक बहुत बड़ा प्लान। अमायरा समीर सिंह शेखावत से कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अमायरा की बात सुनकर समीर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने मायके जाना है तो मैं खुद लेकर चलूँगा और तुमको तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाकर घर वापस लाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम बार बार बेहोश होकर जमीन पर गिरती हुई नजर आती है, जिस वजह से समीर सिंह शेखावत अपनी पत्नी अमायरा का हाथ छोड़कर रिमझिम को बचाने के लिए उसके पास जाता है और बार बार ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अमायरा यह सब होता हुआ देखकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। अमायरा को कुछ समझ नहीं आता है और रिमझिम की मासी बार बार यही बात परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती है कि समीर की पत्नी अमायरा नहीं बल्कि रिमझिम है। लेकिन रिमझिम की मासी की बातों को कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता है, बल्कि वह लोग सोचते हैं कि मासी पागल है, इस वजह से यह सारी हरकतें कर रही है, जबकि यह तो लीगल है, यह तो सच है। क्योंकि शादी वाले दिन रिमझिम की शादी जब समीर सिंह शेखावत के साथ हो रहा था, उस वक्त घूंघट के पीछे कौन था, इस बात के बारे में पता सिर्फ और सिर्फ रिमझिम की मासी को था, क्योंकि घूंघट उठाने के बाद रिमझिम की मासी रिमझिम को देख चुकी थी। लेकिन उनकी बीमारी के वजह से परिवार वाले मासी के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब समीर सिंह शेखावत रिमझिम के कमरे में जाता है, तब रिमझिम समीर से कहती है कि आखिर अचानक से कार्तिक घर से गायब कैसे हो गया। रिमझिम सोचती है कि अब मुझे जल्द से जल्द कार्तिक का पता करना होगा। पता नहीं कार्तिक कहाँ जा चुका है, क्योंकि कार्तिक के घर वालों से भी रिमझिम बात कर चुकी थी, अभी तक कार्तिक अपने घर नहीं पहुँचा है। आखिर बुआ माँ कार्तिक के पास ऐसा कौन सा मैसेज की थी जिस वजह से कार्तिक को यह घर छोड़कर जाना पड़ा। सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा, जहां पर अमायरा अब रिमझिम को बार बार नीचे गिराते हुए नजर आने वाली है। बस केवल समीर के नज़रों में अच्छा बनने के लिए अमायरा किसी भी हद तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब अगली सुबह की सवेरा पूरे घर के तरफ फैलती है, उसी बीच अमायरा एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है रिमझिम को नीचे गिराने के लिए। फ़िलहाल के लिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रिमझिम किचन में जाकर अपने भाई के लिए कुछ अच्छा सा मिठाई बनाती है, उसकी फेवरेट, जो कि वही मिठाई समीर सिंह शेखावत को भी बहुत काफ़ी पसंद रहता है। लेकिन अमायरा उस बात का फ़ायदा उठाते हुए रिमझिम की बनाया हुआ मिठाई सीधे समीर सिंह शेखावत को खिला देती है और समीर को बहुत काफ़ी पसंद आता है। इस वजह से समीर कहता है, अमायरा आज तुमने जो मुझे बनाकर खिलाया है मेरी माँ की यादों को ताज़ा कर दिया है। क्योंकि रिमझिम जिस मिठाई को बनाया करती थी, उस मिठाई से समीर की माँ वही बनाकर खिलाया करती थी। इसी वजह से रिमझिम उस मिठाई को बनाती है बस केवल समीर सिंह शेखावत के लिए और अपने भाई के लिए। लेकिन बनाती तो रिमझिम है, लेकिन सारा क्रिकेट तो अमायरा लेकर जाती है, क्योंकि पूरे परिवार वालों के बीच में समीर सिंह शेखावत कहता है कि अमायरा, आज तुमने जो मिठाई बनाया है ना, मैं तुम्हारे उस मिठाई से बहुत काफ़ी खुश हूँ।
क्योंकि उस मिठाई के साथ साथ मेरी माँ की यादें भी छुपा हुआ था, जो खाने के बाद मेरी माँ की यादें ताज़ा हो गई है। अमायरा को बहुत काफ़ी तारीफ करता है समीर सिंह शेखावत, लेकिन दोस्तों रिमझिम चाहकर भी इस बारे में नहीं बताती है कि वह मिठाई अमायरा नहीं बल्कि रिमझिम बनाई थी, क्योंकि कुछ पल के लिए समीर सिंह शेखावत के चेहरे पर मुस्कान आया था, और भी उसके माँ से रिलेटेड। इस वजह से रिमझिम चुप रहती है, और अमायरा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए समीर के नज़रों में और भी काफ़ी अच्छा बन जाती है। लेकिन समीर सिंह शेखावत जैसे ही वहाँ से जाता है, रिमझिम अमायरा के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे हाथों का बना हुआ मिठाई समीर को खिलाने का। अगर तुम्हें इतना ही अपनी तारीफ करवानी है तो तुम खुद मेहनत करो, तुम खुद बनाओ और अपने पति को खुश रखो। लेकिन रिमझिम की बात सुनकर अमायरा कहती है कि अगर तुमको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग करने का तो तुम करो ना, मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, इस वजह से मैं किचन में नहीं जाना चाहती। वहीं दूसरे तरफ बुआ माँ इन दोनों की बातों को सुनकर सोचने लगती है कि चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम आज पहली बार समीर बन्ना ने अमायरा का तारीफ किया है। बुआ माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन रिमझिम अब देखना यह बहुत दिलचस्प होने वाला है कि रिमझिम अब कार्तिक का पता लगाने की कोशिश करेगी। आखिर कार्तिक इस महल से बाहर क्यों गया, इन सब के पीछे किसका साजिश था। लेकिन अमायरा बुआ माँ के पास जाकर कहती है कि अगर वह मासी परिवार वालों को रिमझिम और समीर की शादी का असलियत पूरे परिवार वालों को सामने ला दी तो हमारा तो प्लान पर पानी फिर जाएगा। बुआ माँ कहती है कि तुम इस बात का फिक्र मत करो, क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यह तो बात सही है दोस्तों, मासी की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मासी परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ असलियत बताती है। लेकिन चुनरी जैसे ही अमायरा के हाथों से छोड़कर लेकर बुआ माँ के सामने से मासी भागती है, तो अमायरा मासी को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। बल्कि वहीं पर समीर भी रहता है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन रिमझिम को बहुत काफ़ी अफसोस होने लगता है। इस वजह से रिमझिम परिवार वालों से कहती है कि आप लोगों को मेरी बुआ मासी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह चुनरी लेकर गई है तो मैं उस चुनरी को मासी के पास से ज़रूर लेकर आऊँगी। इतना बात कहकर रिमझिम अपनी मासी के पीछे पीछे जाने लगती है। रिमझिम की मासी कमरे में बैठी होती है, लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला है उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, रिमझिम को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इस समय रिमझिम बहुत काफ़ी अकेले हो चुकी है और रिमझिम को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर रिमझिम का हिम्मत हम लोग नहीं बनेंगे तो रिमझिम बेचारी और भी ज़्यादा टूट जाएगी, क्योंकि समीर तो अमायरा से शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहता है। लेकिन वो तो झूठा का शादी है, लेकिन कुछ पल के लिए तो देखने से शादी सच्चा लग रहा है रिमझिम के नज़रों से, लेकिन हम लोगों को तो असलियत पता ही है। लेकिन रिमझिम जैसे ही उस रूम में जाती है अपनी मासी से चुनरी लेने के लिए, तो जो शादी वाले दिन हाथ के छाप समीर बन्ना ने बनाया था उसको पेंटिंग करके दीवार पे टांगा हुआ था, मासी उस चुनरी को ले जाकर उस पेंटिंग पे टांग देती है। वह तो हाथ का छाप सिर्फ और सिर्फ रिमझिम और समीर सिंह शेखावत का होता है। लेकिन अमायरा जब जानती है कि समीर सिंह शेखावत ने इस पोस्टर को बनाया है तो वह ना चाहते हुए भी उस पोस्टर को हटा नहीं पाती है, बस बल्कि उन लोगों के रूम में उस पोस्टर को टंगा दिया जाता है और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अब आगे आप सभी के सामने देखने को यह मिलेगा कि रिमझिम जैसे ही चुनरी को उस पोस्टर से हटाती है तो रिमझिम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। रिमझिम सोचने लगती है कि यह तो वही पोस्टर है जिसने रिमझिम भी बनाई थी, वो भी समीर से पहले बनाई थी। आखिर इस पोस्टर के पीछे का राज क्या है। रिमझिम बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन में फंस जाती है, लेकिन समीर सिंह शेखावत रिमझिम को ढूंढता हुआ उस कमरे में पहुंच जाता है और रिमझिम कहता है कि क्या हुआ, मेरा बनाया हुआ पोस्टर तुम्हें बहुत काफ़ी पसंद आया ना।
रिमझिम सोचने लगती है कि आखिर समीर बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे कि उसने बनाए थे। तो दोस्तों, अब यह देखने को आप सभी को आने वाले एपिसोड में मिलेगा कि क्या रिमझिम कार्तिक के जरिए इस बात का खुलासा कर पाएगी कि रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ था। आप लोगों को अब आने वाले अपडेट में बहुत ही धमाकेदार का ट्वीट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिमझिम